बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पहले तो इनका कंसेप्ट समझेंगे, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड नाम से जाहिर है कि ये पेप्टाइड चेन्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ मौजूद है? बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। जब दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, वो किस उनके दरमियान जो लिंकेज है, ठीक है, वो कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, इसके अगर हम इसके इक्वेशन देख लें सबसे पहले, तो इक्वेशन में देखें जो जनरल स्ट्रक्चर है हमारे पास अमाइनो एसिड का, पहले हम वो देखेंगे कि एक अमाइनो एसिड है, उसके पास ये सेंट्रल कार्बन है जिसको हम अल्फा या फिर कायरल कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल कार्बन को हम अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन या फिर तीसरा नाम है हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम। क्लियर है? अब कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, सबसे पहला इसका जो इस तरफ एक तरफ ये बॉन्ड बनाएगा अमाइनो ग्रुप से। ठीक है, नाइट्रोजन और साथ इसके 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब एक और बॉन्ड इसका बनेगा अल्काइल चेन के साथ। ठीक है, और किसके लिए है? अल्काइल चेन, और उसके अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन। ठीक, अब इसका जो चौथा बॉन्ड है वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्लियर है? अब एक और लें, ये हो गया हमारे पास एक अमाइनो एसिड। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं ना। तो सबसे पहले जी देखते हैं एक अमाइनो एसिड, अब दूसरा ड्रॉ करते हैं। पहले जी हमारे पास एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, और फिर ये है हमारे पास सेंट्रल कार्बन, जिसके एक तरफ हमारे पास है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, और इसकी जो ऊपर और नीचे वाली साइड पे एक अल्काइल चेन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्डिंग में देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो, और अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपस में इनके दरमियान क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले जी एक अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड है, अमाइनो ग्रुप उसका पहले अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका कार्बन, सेंट्रल कार्बन, फिर इसके ऊपर अल्काइल चेन, देन हाइड्रोजन एटम, और ये है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड जो बॉन्ड बना चुका है, वो आगे किधर जा रहा है? नाइट्रोजन के साथ यहाँ से इसका बॉन्ड बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से, ये नाइट्रोजन है और फिर ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और देन ये हाइड्रोजन। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल कार्बन। ठीक, सेम बाकी वैसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कलेक्टिवली COOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह खोल के लिखा है ओपन करके कि आपको बॉन्डिंग की समझ आ जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, अब ये वाला जो लिंकेज है, ठीक है, इसको कहते हैं पेप्टाइड
बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। इसके अंदर हुआ क्या है कि सिंगल जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स मिले और यहाँ पर क्या बन गया, डाइपेप्टाइड। ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स मिल गए, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम इसकी डेफिनेशन हम इसकी कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से पहले देख लें, फिर आप दोबारा से रिपीट में कर दूंगी। ठीक है, देखें, सबसे पहले द पेप्टाइड बॉन्ड इज डेफिनेशन की हेडिंग देंगे तो नेक्स्ट लिखेंगे द बॉन्ड दैट प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एक तो ये होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। ठीक, अब दूसरी जो इसकी होनी चाहिए जो डेफिनेशन, ठीक है, जो आपने लिखनी है, दोनों लिख सकते हैं आप। तो जो सेकंड वन है वो ज़्यादा बेस्ट है, पहले वाले को छोड़ दें। ठीक है, वो सिर्फ कंसेप्ट के लिए है कि ऐसा बॉन्ड जब अमाइनो एसिड्स के दरमियान मौजूद है। तो यहाँ पर देखें जी, द बॉन्ड प्रेजेंट द बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। ठीक है, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ, चल लिख देते हैं, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ, अगर हम इसको मजीद डिटेल में लिखें, द हाइड्रोक्सल, द बॉन्ड दैट फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोक्सल या फिर OH। ठीक है, द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक group of one amino acid या amino acid and the hydrogen of, देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, ठीक है, और दूसरी तरफ द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर मतलब दूसरे अमाइनो एसिड का, ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड। ठीक है, इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, एक बार दोबारा देख लें, द बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन, किस किस के दरमियान में, द हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये OH हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो, अब ये किससे बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो एसिड से। ठीक है, ऑफ वन अमाइनो एसिड, ठीक, एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड। क्लियर है, ये है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। अब दूसरा देखते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जी, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो मोनोसैकेराइड्स के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड है जो, ठीक है, वो दो किस में था, अमाइनो एसिड्स में, और ये दो मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, इसके अंदर भी हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। एक मिनट, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर भी है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन H2O। आप ये भी साथ लिखते सकते हैं कि विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारे पास सब है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके अंदर भी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और ये मोनोसैकेराइड्स के दरमियान पाया जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज ये 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, तो ये है इसका रिंग स्ट्रक्चर,
इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जो थर्ड कार्बन है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। हाइड्रोक्सिल अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अंदर की तरफ आ गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ। बाकी सब में क्या है, हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ है और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ। मीन्स कि अबव द प्लेन हाइड्रोजन है और बिलो द प्लेन हाइड्रोक्सिल है। लेकिन थर्ड कार्बन पे ऐसा नहीं होता, अपोजिट हो जाता है। अब दूसरा हमारे पास एक और ले लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक। तो ये है दूसरा हमारे पास ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखें, जो ग्लूकोज है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात है जी। ये तो हो गया सिंपल ग्लूकोज। अब पहले जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये इसके 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो कॉर्नर है ये कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले है, ठीक है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन है तो इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर हाइड्रोक्सिल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है, मीन्स के हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो उसको हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। क्लियर है? तो ये इस 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जी, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर। और नेक्स्ट है जी, सेम वैसे ही ड्रा करेंगे। ये 6 कार्बन एक हो गया और ये है यहाँ पर H2O और एक ऑक्सीजन आ गया, वो एक ऑक्सीजन ये लिंकेज के तौर पर काम कर रहा है। ये कुछ इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करें, चलें इसकी बॉन्डिंग पूरी कर देते हैं पहले। OH अंदर की तरफ आएगा, ठीक, H फिर OH अगेन HOH और यहाँ पर भी CH2OH मीन्स जो 6 कार्बन है, HOH ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो लिंकेज है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारे पास है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक मोनोसैकेराइड या सॉरी 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे और इन्होंने क्या बनाया है, क्या बना दिया, एक डाइसैकेराइड। क्लियर है? अब मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब हमने ये जो एग्जांपल लिया है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज। जो डाइसैकेराइड बनाएंगे, ठीक है, वो कौन सा डाइसैकेराइड है, ये किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये सुक्रोज का है, ठीक है। इसको एक और तरह से लिखते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है लेकिन कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान में है, ठीक है। कार्बन 1 टू कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखें कि कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले जी, द बॉन्ड that formed between the two monosaccharide unit, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि द बॉन्ड दैट फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 1 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। एक ये हमारे पास डेफिनेशन है, दूसरी हमारे पास क्या डेफिनेशन है, कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, ठीक है, इसकी लिखने लगी हूँ। The bond that formed between the hydroxyl
आपने पूरा लिखना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 1 ऑफ 1 मोनोसैकेराइड या फिर ग्लूकोज ब्रैकेट में आना चाहिए था, और यहाँ पर हम लिखते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से हम सही करते हैं। मोनो ऑफ 1 मोनोसैकेराइड, ठीक है, एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 4 ऑफ एन अदर मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसके अंदर हम फिर ब्रैकेट में ग्लूकोज से लिखेंगे। ठीक है, दैट फॉर्म विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यह हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, दोनों के अंदर हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है बिटवीन मोनोसैकेराइड का। एक दफा क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड जो किसके दरमियान में है जी, अमाइनो एसिड्स के दरमियान में। ग्लाइकोसिडिक के अंदर क्या है कि ये मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में है। इसके अंदर भी हाइड्रोलिसिस होगी और दो इसके अंदर भी। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड में भी हाइड्रोलिसिस का अमल होगा। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक, हाइड्रो वाटर लाइसिस ब्रेक डाउन। अच्छा, अब इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड में सबसे पहले देखिए ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो इसका जो पहले अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके हाइड्रोक्सिल के साथ किसकी बॉन्डिंग होगी, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन की। ठीक है, तो इस पे जो लिंकेज बनेगा उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और ये इसकी हमने डेफिनेशन देखी है। सेम इसी तरह से हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा है। इसके अंदर हमने सुक्रोज की एग्जांपल देखी है। ठीक है, कि अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन 1 टू कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी है। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।